नमस्कार दोस्तों, मेरे बगल में आप जिस लड़की की तस्वीर देख रहे हैं इसका नाम डॉक्टर सेजल पवार है। प्रॉपर एमबीबीएस डॉक्टर है और आज दुनिया से माफ़ी मांग रही है सोशल मीडिया पे वीडियो बना के। ठीक है, तो इसने गलती क्या की है, इसका गुनाह क्या है, ये मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन अभी मैं आपको इसकी तस्वीर इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि मैं आपको ये बता सकूँ कि भारत में कितने ठरकी लोग भरे पड़े हैं। मतलब अगर कोई लड़की, सुंदर लड़की खासकर, अगर कोई गुनाह भी कर ले और माफ़ी मांग ले तो लोग ऐसे हैं कि उसको तुरंत माफ़ कर देंगे बिना ये जाने कि यार इसने गलती क्या की थी। समझ लीजिए इस लड़की ने भी गुनाह बड़ा किया होगा, इसीलिए ये आज माफ़ी मांग रही है ऐसे, नहीं तो पब्लिकली कौन माफ़ी मांगता है। तो लेकिन फिर भी इसके इंस्टाग्राम पे 2.5 लाख फॉलोअर हो गए उस कंट्रोवर्सी के बाद। तो मतलब जैसा मैंने बताया कि भारत में ठरकी लोगों की कमी नहीं है, सुंदर लड़की देखी नहीं की उसका सपोर्ट करना शुरू कर देते हैं। तो ऐसा ही गुनाह इसने भी किया, लेकिन अब सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बन गई है, 2.5 लाख इंस्टाग्राम पे फॉलोअर हो गए हैं। तो मैं अब ज़्यादा भूमिका नहीं बांटते हुए सीधा इस मुद्दे पे आता हूँ कि इसने गलती क्या की है और ये माफ़ी क्यों मांग रही है। तो पहले आपको इसका माफ़ी का वीडियो दिखाता हूँ और उसके बाद फिर गलती की बात करेंगे। हेलो एवरीवन, मेरा जो 3 महीने पहले मैंने शो किया था उसका एक पार्ट ऑफ द क्लिप वायरल हो रहा है अभी, जिसमें मैंने एक चीज़ बोली थी एंड आई जस्ट वांटेड टू कम हियर एंड से दैट आई एम वेरी सॉरी दैट थिंग हैपेंड एंड आई सेड द वेरी रॉन्ग थिंग। आई एम सो सॉरी अबाउट दैट। मैंने ऐसे कभी इंटेंशनली नहीं सोचा था कि मैं वो चीज़ बोलूँगी। ओनली थिंग इज़ कि आई वॉन्टेड टू कम हियर एंड गिव अ पब्लिक अपॉलजी दैट मेरे साइड से ऐसा कभी नहीं होगा वापस। आई वुड मेक श्योर आई वुड नेवर गेट into any sort of actions or any sort of comments, public comments इसके बाद। It was a mistake and I'm so sorry about that। मैंने आपके अगर sentiments hurt किए तो I just want everything to stop this year। Yeah, so I'm sorry। अब ये भी जान लीजिए कि इसने गलती क्या की है। जैसा कि मैंने बताया कि सेजल पवार एक एमबीबीएस डॉक्टर हैं, मुंबई के टॉप मेडिकल कॉलेज माने जाने वाले केएम हॉस्पिटल से एमबीबीएस कर रही हैं। आपको पता ही होगा कि डॉक्टरों को पढ़ाने के लिए डेड बॉडी यानी शव भी लाए जाते हैं। एक कॉमेडी शो में गई सेजल पवार ने कहा कि जब भी उनके सामने किसी पुरुष की डेड बॉडी लाई जाती है तो वो और उसके दोस्त इस बात का मजाक करते हैं कि उसका डिक साइज यानी लिंग का आकार कितना है। सोचिए, जिस भारत देश में बहुत ही कम लोग एजुकेशन पर्पज के लिए अपनी बॉडी डोनेट करते हैं, वहाँ डॉक्टर सेजल पवार और उनके दोस्त डेड बॉडी का डिक साइज देख रहे हैं। फिर ऊपर एब्डोमेन काटा, हाँ, फिर स्कल काटा और फिर लास्ट में जो भी है रिप्रोडक्टिव तू ऑर्गन्स। पक्का डॉक्टर है या कसाई है? और ऐसे कोई जोक वोक भी मारते तभी एकदम सीरियस रहते सब लोग। मारते हैं ना। जोक वोक भी मारते क्या आगे इसके दिमाग में कुछ नहीं है? व्हाटएवर जो भी साइज वगैरह जो क्या साला तुम लोग ये सब बातें करते हो? बेचारे चाचा ने नोबेल कॉज के लिए अपनी बॉडी डोनेट की है और बच्चे लोग रहे भाई चाचा का छोटा है यार। सेजल अब हम कैसे डोनेट करेंगे? हर रोज सोचेंगे हमारे नहीं कर सकता। पहले तो डॉक्टर सेजल पवार ने अपने बयान को हल्के में उड़ा दिया। उसने सोचा कि लड़की हूँ और कुछ भी कर सकती है, कि स्त्री फिल्म का डायलॉग भी है, स्त्री है वो कुछ भी कर सकती है। तो इसी तरह डॉक्टर सेजल पवार ने भी सोचा कि उनका बयान थोड़े दिनों विवाद होगा, उसके बाद विवाद डाई डाउन हो जाएगा, यानी अपने आप खत्म हो जाएगा। लेकिन जब इंडियन स्टूडेंट मेडिकल एसोसिएशन ने उस पर एक्शन की मांग की, कहा कि अगर सेजल पवार पे एक्शन नहीं हुआ तो इससे मेडिकल फर्टिलिटी पे सवाल उठेंगे, मेडिकल एजुकेशन को लेके सवाल उठेंगे और जो लोग बॉडी डोनेट करते हैं एजुकेशन पर्पज से उनका मोरल डाउन होगा, तब जाकर ये विवाद बढ़ा और तब जाके डॉक्टर सेजल पवार ने माफ़ी मांगने वाला अपना ये वीडियो जारी किया। I just wanted to come here and say that I'm very sorry that thing happened। खास बात यह है कि सेजल पवार एसटी कोटे से एमबीबीएस में सिलेक्ट हुई, उनके सिर्फ 402 नंबर आए, लेकिन वो आदिवासी समाज से आती हैं, इसलिए 402 नंबर लाने के बावजूद उन्हें केईएम मेडिकल कॉलेज जैसे टॉप इंस्टीट्यूट में एडमिशन मिल गया। अब चूंकि उन्होंने मुर्दे का मजाक बनाया था, इसलिए अब उनके भी गड़े मुर्दे उखाड़े जा रहे हैं। अब मैं आपको जो स्क्रीनशॉट दिखाने जा रहा हूँ वो सब सोशल मीडिया से लिए हुए हैं। इन मैसेजेस में कहा जा रहा है कि एमबीबीएस के कोर्स के दौरान उनके अपने प्रोफेसर्स के साथ रिलेशन रहे हैं, लेकिन जब पढ़ाई पूरी हो गई तो सेजल पवार ने उन पर ही आरोप लगा दिए। इसके अलावा सेजल पवार पर क्रिकेटर्स का नाम लेकर इंप्रेशन बढ़ाने का भी आरोप है। वो कहती हैं कि उनके टीम इंडिया के कुछ खिलाड़ियों के साथ अफेयर रहे हैं।
मैं इन दावों की पुष्टि नहीं करता, लेकिन जो सोशल मीडिया पे चल रहा है वही बता रहा हूँ। चूंकि इसे सोशल मीडिया पे स्टार बनना था और ये बन भी गई, लेकिन अब यही सोशल मीडिया उसकी कुंडली खंगाल रहा है। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि डॉक्टर सेजल पवार फंसती नहीं, ये कंट्रोवर्सी इतनी उछलती नहीं। दरअसल हुआ ये कि जिस कॉमेडियन प्रणीत मौर्य के शो में ये सारा विवाद हुआ, ये कंट्रोवर्सी हुई, उसी कॉमेडियन के शो में एक और लड़का जिसका नाम हिमांशु जहांगीर था, तो उसने भी कुछ ऐसा इनएप्रोप्रिएट जोक कहा जिस पर बहुत हंगामा हुआ। तो उस बंदे की नौकरी चलेगी, मतलब एक चुटकुला कहने पर। हालांकि वो लड़कियों के, महिलाओं के खिलाफ थोड़ी खराब मेंटेलिटी वाला बयान था, लेकिन जो भी हो, तो प्रणीत मौर्य के शो में डॉक्टर हिमांशु जहांगीर ने जो बोला था उसकी वजह से उसकी नौकरी चली गई। तो लोगों ने सवाल पूछा, यार कि जब जोक मारने पे एक लड़के की नौकरी जा सकती है, तो इस डॉक्टर ने एक डेड बॉडीज का अपमान किया, क्या उसका सिर्फ लड़की होने की वजह से इसका फ़ायदा दिया जा सकता है? तो इस वजह से भी ये सवाल उठा, अगर हिमांशु जहांगीर की नौकरी नहीं जाती, उसके जोक पे इतना विवाद नहीं होता, तो सेजल पवार का मुद्दा पे नहीं उछलता। तो आप सोच रहे होंगे कि यार हिमांशु जहांगीर ने ऐसा क्या कह दिया जिसकी वजह से उस बंदे की नौकरी चली गई। तो मैं आपको वो ही बता देता हूँ। वो कहती कहाँ चलेंगे, तो मैंने कहा चलो वहाँ चलते हैं, मेरी साइड जहाँ मैं रहता हूँ। हाँ। तो हमारा सेक्टर है, मैं रहता हूँ। हाँ। तो वहाँ गए, हम मार्केट में गए, तो वो कहती क्या क्या खिलाओगे, मगर तू बता क्या खाएगी। हाँ। तो हमने चिकन बिरयानी खाई, वो भाई होगी 360-370 रुपए की। फिर वो कहती घर छोड़ाओ, मगर यार 370 रुपए लगे हैं, मगर वसूल तो करूँगा। तो क्या हुआ, तो मैं सोच रहा हूँ यार अगर रूम पे ले जाऊँ ऑकवर्ड लगेगा कि पहले दिन ही मांग रही, मांग रहा मतलब। तो मेरे को ध्यान आया कि हमारे वहाँ एक पार्क है, तो हम गए, तो वहाँ झूले वगैरह थे, वो झूल रिया, मैं नहीं, वो मतलब झूलों में झूल रिया। मैं स्पोर्ट देख रहा कि यार कोई अंधेरा सा हो, कोई बेंच अंधेरे में हो। अब मुंबई पुलिस की साइबर सेल ने प्रणीत मौर्य, डॉक्टर सेजल पवार और हिमांशु जहांगीर के खिलाफ केस दर्ज कर दिया है। इन तीनों के खिलाफ क्या एक्शन होगा, ये तो अब देखने वाली बात होगी। हो सकता है आप में से कई लोग इसे जुडिशियल ओवररीच कहें, यानी ये समझें कि इन लोगों ने जो जोक मारे, इस पर ये रिएक्शन कुछ ज़्यादा ही हो रहा है, इस पर कानूनी पचड़े में इनको फंसाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। तो ये मैं आपके जजमेंट पे छोड़ता हूँ कि इनके खिलाफ लीगल एक्शन होना चाहिए था कि नहीं। लेकिन मेरा मुद्दा सिर्फ इतना है कि यार, जब अगर लड़के पे एक्शन हुआ एक ख़राब जोक कहने पे, तो लड़की के खिलाफ भी होना ही चाहिए। डॉक्टर का पेशा बड़ा वो माना जाता है, मिशन वाला माना जाता है, बड़ा नोबल माना जाता है। और डेड बॉडीज़ का तो यार सोचिए, मतलब जो लोग अपने घर वालों की डेड बॉडी डोनेट करते हैं एजुकेशन पर्पज़ के लिए, अगर वो इसको देखेंगे कि उनके जो नियर एंड डियर्स हैं, परिजन हैं, उनकी किस तरह मजाक बनाया जाता है डॉक्टरों के द्वारा, जिससे मतलब अगर डेड बॉडीज़ ना हो तो डॉक्टर अपना सीख ना पाए। सबसे आपको शायद पता ना हो, किसी MBBS वाले से पूछिएगा, डेड बॉडीज़ को MBBS में आपका फर्स्ट टीचर कहा जाता है। यानी जो डेड बॉडीज़ आपकी फर्स्ट टीचर है, आप उसका अपमान कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से इस मामले में ऐसा सबक तो सेट करना ही चाहिए कि आने वाले भविष्य में कोई इस तरह मजाक न बनाए। जिस चीज़ से आप सीखते हैं, जिसकी वजह से आपकी ज़िंदगी बनती है, आप भविष्य में बड़े डॉक्टर बनेंगे, उसी डेड बॉडीज़ का इस तरह मजाक बनाना ठीक नहीं है। आपका क्या कहना है इस बारे में, डेड बॉडीज़ के अपमान के बारे में भी, और जो अब इन पे लीगल एक्शन हो रहा है उस पर? तो ये इसके बारे में नीचे कमेंट बॉक्स के जरिए बताइएगा।